everyone, Jai Hind. My name is Hamza Hasni and I welcome all of you to your channel, The Hind Guru Academy and Study Point. ओके तो भाई बात चल रही है आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी की यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। तो मैंने नोटिफिकेशन के बारे में कल बता दिया, क्या नोटिफिकेशन है उसको पूरा डिस्क्राइब कर दिया। आज देख लीजिए कि अगर आप इनके लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आपका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि सिलेबस अगर क्लियर है तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जितनी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है क्योंकि इतने दिन के बाद इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। लगभग सभी लोग जो भी एलिजिबल हैं भरेंगे इस फॉर्म को और आपका एक तगड़ा बढ़िया कंपटीशन होने वाला है। तो जो जितनी जल्दी तैयारी शुरू कर देगा, जितनी लगन के साथ तैयारी करेगा, उसके उतने चांसेस हो जाएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं भाई फटाफट। तो सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले 3 सब्जेक्ट्स आपके हैं। मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स के अलावा और क्या है आपका, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, मैथमेटिक्स हो गया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया। फिर तीसरा ऑब्वियसली जनरल स्टडीज़, जिसमें आपका क्या आ जाता है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। अब इनको डिटेल में देखिए, पढ़ना क्या है, 3 ही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट्स काफ़ी कुछ इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छी तरह से सिलेबस को समझिए और जिन पोर्शंस पर आपका अच्छा कमांड है उन पोर्शंस को आप प्रैक्टिस करने का एक टाइम सेट करिए ताकि उसको और अच्छा कर लें, और जिन पोर्शंस को आपको लगता है आप उसमें वीक हैं, आपको वो कम अच्छी तरह से आता है, उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए बेस से, क्योंकि अभी टाइम है। ठीक है, टाइम है, टाइम का फ़ायदा उठाइए। तो देखिए इसमें क्या है, मैथमेटिक्स में सबसे पहले तो नंबर सिस्टम आपका है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड होगा, एनसीईआरटी बेस्ड। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो आप ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, है ना। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, हम खुद एक कोर्स बढ़िया लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक पूरी कह लीजिए हर एक सेटअप, हर एक पॉइंट का सेटअप है, हर एक डिटेल पर ध्यान दिया गया है और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कोर्स हम आपके सामने रखेंगे जिसको लेकर के आप पूरी तैयारी ईजिली कर सकते हैं, जिसमें आपको बाहर से भी कुछ लेना नहीं पड़ेगा। वेल ऑर्गेनाइज्ड पीडीएफ आपको मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो बात की बात है, अभी सिलेबस पर देख लेते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड सारी चीज़ें होंगी, नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, ratio and proportions, percentage, mensuration, time and work, time and distance, simple and compound interest, profit and loss, elementary algebra, geometry and trigonometry, elementary statistics, ये आपका मैथ्स का सिलेबस हो गया। अच्छा, एक मज़ेदार बात बताऊं कि कई बार क्या होता है कि ये इनमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको लगते होंगे कि भाई हमें आते हैं अच्छी तरह से, बहुत अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत नेगेटिव साबित हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंट होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे टाइम एंड वर्क तो आता है, आपने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं किया, आपको लगा भाई ये तो आता है, दूसरी चीज़ें तैयार करें, तो यहाँ बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। आपको भले ही कोई टॉपिक अच्छी तरह से आता है, लेकिन किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, किसी वनडे एग्ज़ाम के लिए उसमें क्या अप्रोचेस होने चाहिए, क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेज क्या होते हैं उन्हें करने के, ये सारी चीज़ें सीखना और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। पता चला आपको लगा ये तो आता है, आपने इस पर काम नहीं किया, अब वहाँ जा कर के एग्ज़ाम टाइम पर ये जो आता था इसका भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है, और ये जो आपने सीखा है, मान लीजिए आपने एलिमेंट्री अलजेब्रा सीखा अभी तो ये भी कंफ्यूज कर रहा है, तो ना यहाँ के रहें ना यहाँ के रहें, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, राइट। तो आपको क्या करना है, जो आता है उस पर प्रैक्टिस करनी है,
प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, रियल अप्रोच के साथ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे मिनिमम टाइम में उन्हें सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और फिर साथ ही साथ जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको भी सीखना है उन्हीं अप्रोचेस के साथ। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस। अब इसमें देखिए एनालॉजीज आ जाती हैं, तो ये पूरा दिमाग का खेल है। रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है कि बहुत से स्टूडेंट्स बिना कोचिंग करे सेल्फ स्टडी से भी उसको समझ लेते हैं और कर लेते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कोचिंग करने के बाद, पर्टिकुलर पूरा कोर्स लेने के बाद भी कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो रीजनिंग एक्चुअली आपका माइंड कितना तेज़ चलता है, कितना तेज़ी से चीज़ों को समझ लेता है, उनका निष्कर्ष निकाल लेता है, इन्हीं पर डिपेंड करता है। एंड ऑब्वियसली माइंड एक ऐसी चीज़ है कि जितना उसे ट्रेन करते जाएंगे उतना वो फास्ट एक्ट करेगा और उतना वो ब्रॉड होता चला जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग के भी बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टीचर्स आपको बताते हैं और आपके लिए चीज़ों को करना आसान होता है। तो सिलेबस क्या है भाई? एनालॉजीज़ है, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, कोडिंग एंड डीकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। देखिए मैथ्स तो एक अलग है, लेकिन यहाँ जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस आता है उसमें मैथ्स प्लस रीजनिंग होती है, ठीक है। तो ये इसको करने का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस है, रिलेशनशिप्स हैं, एनालिटिकल रीजनिंग है, सिलॉगिज्म है, जम्बलिंग है, वेन डायग्राम है, पजल है, डेटा सफिशेंसी है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्सेज ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, ये सारा आपका रीजनिंग में आता है, ठीक है। तो सिलेबस जनरल है, मतलब ये ऐसा सिलेबस है जो जनरली हर तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ नया दे दिया है, बट आपको एक एक पार्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक। जनरल अवेयरनेस सिलेबस देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस में इसमें क्या है भाई? करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, करंट अफेयर्स, जैसे अभी ओलंपिक्स आपका करंटली हुआ है ना, उससे आपको पता होना चाहिए। पैरालंपिक्स जो चल रहा है उससे आपको पता होना चाहिए। सारी चीज़ें जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं, करंट अफेयर्स करंटली जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो सारी नॉलेज आपको होना चाहिए। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते आए हैं रेगुलरली तो वो बेस्ट होता है ना। रेगुलरली न्यूज़ देखते आए हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते आए हैं, तो आप जो भी करंट अफेयर्स हैं उनसे अवेयर हैं, राइट। लेकिन जो टीचर्स बताते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें देख करके, उनको खंगाल करके, उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं वो ला करके आपके सामने रखते हैं। तो बहुत ज़रूरी होते हैं करंट अफेयर्स की भी पूरी क्लास लेना, ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अब गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इन्होंने अलग से ये जो दिया है, इसका क्या मतलब हुआ कि करंट अफेयर्स में जो गेम्स है वो तो इन्वॉल्व, करंट अफेयर्स में तो सारी चीज़ें जो अभी हो रही हैं, अभी चल रही हैं, 2023 2024 में जो कुछ हुआ वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ये जो अलग से ना, इसमें पूरा एक कह लीजिए गेम्स के बारे में जो भी चीज़ें होती हैं कि जो अवार्ड्स हैं वो, और जो टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं जनरल अवेयरनेस में। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10th सिलेबस, ठीक है, 10th CBSE, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड दोनों की है इसमें, है ना। अच्छा, बड़ी बात क्या है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये लिमिटलेस होती हैं। अगर ज्योग्राफी की ही सिर्फ हम बात कर लें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी कितना है, आप कितना पढ़ोगे, आप पढ़ते जाओ, पूरी लाइफ पढ़ो, ख़त्म नहीं होगा, है ना। ऐसे ही इंडियन ज्योग्राफी में भी आ जाओ तो काफ़ी कुछ है, राइट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, ये डिसाइड करना कि कितना पढ़ना है ना। लिमिट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, एंड योर टीचर्स आर एक्सपर्ट कि वो एक लिमिट तय कर लेते हैं कि हमें इतना ही सीखना है, इतने में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो हर एक पार्ट में ऐसा ही कुछ होता है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर पावर ऑफ इंडिया, UN and other important world organizations, environmental issues concerning India and world at large, basics of computers and computer applications, common abbreviations,
ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, flagship government programs, flora and fauna of India, important government and public sector organizations of India and current GK. ठीक है, करंट जीके तो कह लो करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट सेम ही हो जाती चीज़ें। तो ये सिलेबस आपका है, ठीक है, इस सिलेबस को आपको कवर करना है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, देखने में ये सिलेबस बहुत बड़ा लगता है, बट जब आप पढ़ने बैठते हैं ना तो ये उतना बड़ा नहीं है। मतलब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आप को कई साल लग जाएं, राइट। इनमें क्या होता है कि हर एक चीज़ को एक लिमिटेड पार्ट में लिया जाता है। टीचर्स जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें पता होता है कि किस एग्ज़ाम में कितनी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो काफ़ी लिमिटेड करके एक कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड पैकेज बनाते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए आसान हो प्रिपेयर करना, ठीक है। तो हम आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से इसमें प्रिपरेशन कराएंगे, तैयारी कराएंगे। आप क्लासरूम प्रोग्राम्स ले सकते हैं और आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए नीचे जो नंबर दिए गए हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं, एंड यू विल गेट एवरीथिंग ऑन टाइम एंड यू विल डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। ओके, तो इसको देख लीजिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।